हेलो बच्चों, यूएनपी क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो हम अपने दूसरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा पे पब्लिश कर रहे हैं ताकि यहाँ के बच्चे भी हमारे नए यूट्यूब चैनल से जुड़ करके इन लर्निंग वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। बच्चों, इस चैप्टर में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आता है। जी हाँ, इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला इक्वेशन आपको कैसे बैलेंस करना है मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद में आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि जल्दी जल्दी आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख जाएंगे। यहाँ पे एक इक्वेशन हमने बना रखा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे एक कंडीशन दी है, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। अब हम इसको वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे। पहला स्टेप हमारा यही होता है बच्चों कि वर्ड इक्वेशन हम इसका क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ लिखेंगे मीथेन प्लस ऑक्सीजन, एरो लगाएंगे और दिखाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिख लेते हैं अपने वर्ड इक्वेशन में। अब इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। जब हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अपने वर्ड फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद में इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला आपको बहुत सारा सिखाया गया होगा। आप मीथेन का फार्मूला जानते हैं CH4, ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और वाटर का H2O। तो हमने सिंपली क्या किया, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लिख लिया, मीथेन का मीथेन लिख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का वाटर। किस फॉर्म में लिख लिया हमने फार्मूले के फॉर्म में लिख लिया। अब जब हमने फार्मूले के फॉर्म में लिख लिया तो हम एक टेबल बनाएंगे और काउंट करेंगे कि रिएक्टेंट साइड में हर एक एलिमेंट के कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम हैं। यहाँ पर अगर आप काउंट करो बच्चों तो आपको ये मिल जाएगा। कार्बन के कितने एटम हैं यहाँ पे, 1, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 2, और वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही हमने इस टेबल में फिल करना है। तो हमने रिएक्टेंट का लिख लिया और ऐसे ही हम प्रोडक्ट का भी लिख लेंगे। प्रोडक्ट का ये लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट का हमने लिख लिया। यहाँ पे प्रोडक्ट में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 3 है। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा। अब देखते हैं क्या कोई चीज़ बैलेंस है। जी हाँ, यहाँ पे कार्बन रिएक्टेंट साइड में भी 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, इसलिए ये कार्बन हमारा बैलेंस है दोनों साइड में। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। इन्हीं दोनों को बैलेंस करने के लिए हम अगला स्टेप लेंगे बच्चों। देखो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 4 है और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और यही हमने किया है। यहाँ पर हमने H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया 2H2O। तो इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद में हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। जितना रिएक्टेंट साइड में था उतना ही प्रोडक्ट साइड में हो गया। अब कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन एक और बात आ गई यहाँ पे। अभी तक क्या था, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 हो गई। पहले यहाँ एक साइड में 2 है, एक साइड में 4 है। तो अब हमको इसको भी बैलेंस करना है। वो कैसे करेंगे ये सीख लेते हैं। ऐसा करने के लिए बच्चों आपको पता ही है प्रोडक्ट साइड में 2 ही है, तो क्यों ना हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे यहाँ पे हमने किया है। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाएगी और प्रोडक्ट साइड में 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो ऐसा करने के बाद बच्चों हमारा केमिकल इक्वेशन अब कुछ इस तरह से दिखेगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल इधर हैं और 2 मॉलिक्यूल इधर हैं। कुल मिलाकर के प्रोडक्ट साइड में 4 हो गए और रिएक्टेंट साइड में भी 4 हो गए। तो इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर कर ली। तो इस तरीके से हमारा केमिकल इक्वेशन तो अब बैलेंस हो गया, लेकिन अभी भी काम बाकी है। काम क्या बाकी है? जितना ज़्यादा संभव हो उतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं हम, और यही हमारा उद्देश्य होता है केमिकल इक्वेशंस को लिखने का, कि केमिकल इक्वेशन को देख करके सारी कंडीशंस की जानकारी हमको मिल जाए। तो बच्चों अब हम यहाँ पे स्टेट्स के बारे में लिखेंगे कि इन केमिकल रिएक्शंस में जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका फिजिकल स्टेट क्या है। तो यहाँ पर अब हम स्टेट को मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ब्रैकेट में स्मॉल जी, मतलब ये मीथेन गैस था और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हमने स्मॉल जी लिख दिया। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो भी गैसियस फॉर्म में होती है, और जो वाटर बनता है, चूँकि जब हम जलाएंगे वहाँ पे गर्मी बन रही है, हीट उत्पन्न हो रही है, उस कंडीशन में जो वाटर बनेगा बच्चों वो वेपर के फॉर्म में होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे गैस लिख दिया है। तो इसलिए हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के स्टेट्स को मेंशन किया है। एक और चीज़ यहाँ पे बच रही है कि जब इस रिएक्शन को हम करवाएंगे उस कंडीशन में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, यानी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम करवाते हैं बच्चों, वहाँ पे हम हीट को भी मेंशन करना नहीं भूलते। तो इसमें अब हम एनर्जी के इनटेक को भी या आउटेज को भी हम यहाँ शो करेंगे कि यहाँ पे हीट उत्पन्न हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने हीट लिखा, अब हमारा ये केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सारे स्टेट्स मेंशन हैं, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो मेंशन है, और सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हैं। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए। और अब मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे बच्चों मैं 4 क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। ये चारों आपकी NCERT की बुक में दिए गए हैं और ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप इनको बैलेंस करने का प्रयास करिए, और जब बैलेंस कर लें तो हमको बताएं कमेंट करके कि इसको बैलेंस करने में आपको कितना टाइम लगा। चारों क्वेश्चन के बैलेंस करने का टाइम आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमको बताएंगे। साथ ही में आप किस जगह से हमारे इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, किस क्लास में हैं ये भी बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी तरीके के यूज़फुल वीडियोस पाने के लिए हमारे इन दोनों चैनल्स UNP क्लासेस और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान आपकी सहायता करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।